दे, हमें बना दे मोदी जी एक दिन का प्रधानमंत्री, फिर देखो हम कैसे सिस्टम को हिला कर रख देंगे। ताकत कुछ नहीं होती जो मुझे इतना समर्थन इतना प्यार कर रहे हैं। एक दिन में तो प्रधानमंत्री जो फकीर बन जाए, फकीर प्रधानमंत्री बन जाए, एक दिन बहुत हो गए। कल मोदी जी लग रहा है कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्यार और समर्थन तो खूब मिल रहा है, लेकिन वो वोट में बदल पाएगा? देखिए वोट में बदल पाएगा जब ही तो इतना समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती जो मुझे इतना समर्थन इतना प्यार कर रहे हैं। एक दिन में तो प्रधानमंत्री जो फकीर बन जाए, फकीर प्रधानमंत्री बन जाए, एक दिन बहुत हो गए। कल मोदी जी बना दे, हमें बना दे मोदी जी एक दिन का प्रधानमंत्री, फिर देखो हम कैसे सिस्टम को हिला कर रख देंगे। वो कह रहे हैं जो पुरानी सरकारें थी ना, वो परिवारवाद सरकार थी सिर्फ, अब हम जो योगी सरकार है वो पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है। अच्छा, जो अमित शाह हैं उनका बेटा कौन है? जय शाह, वो क्या है? राजनाथ सिंह जी हैं, वो क्या है? उनका बेटा क्या है? ये परिवारवाद नहीं है। और दूसरी बात, अगर आदमी ईमानदारी से काम करता है, पढ़ाई लिखाई से समझदारी से काम करता है, देश के हित में काम करता है, तो परिवारवाद में भी कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक, अगर आदमी सही काम करता, अगर गलत करता तो गलत। अब मान लीजिए इनमें से दोनों में से कोई सा होता, ठीक, उसका पिता भी अच्छे काम करता, बेटा भी, तो हम उसको थोड़ी विरोध करते। ये तो पूरे के पूरे निकम्मे भरे पड़े हैं, कबाड़ा भर रहा सारा। मोदी जी कह रहे पहले महिलाएं डरती थी बाहर जाने में, लेकिन अब अपराधी थर-थर कांप रहा है। अच्छा, अपराधी थर-थर कांप रहा। जब बलात्कार हुआ भी बुलंदशहर में लोधी समाज की बेटी का, जब हुआ बलात्कार, अगर वो थर-थर कांपता तो हाथरस जब कांड हुआ था ना, तो तभी थर-थर कांपता, अगर ये ईमानदारी से अपना काम करते। ठीक, मुंह के आगे मैदान पड़ा, कुछ कह लो। कह रहे पहले की सरकारें तिजोरी भरने का काम करती थी, खेल क्या करती थी, खत्म कर दिया हमने सब। अच्छा, इन्होंने क्या करा? जो देश को ये हाथ खड़े करके नु कह रहे हैं कि रोजगार ना देवे, अब हाथ खड़े कर दिए इन्होंने। इन्होंने क्या करा? देश में इतना कोरोना काल में फंड आया, ठीक, लोगों ने इतनी मदद करी, संपत्ति इन्होंने बेची और देशों से कर्जा इन्होंने ले लिया, हमारे देश पर कर्जा करवा दिया, इतना जीडीपी कहाँ जा रही है? माइनस में। ठीक, इन्होंने उस पैसे का क्या करा? इन्होंने क्या करा? बेरोजगारी इतनी फैला दी। इन्होंने क्या करा? इनसे पूछ करती। कह रहे कि 2 साल अगर कोरोना काल ना होता तो हम उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को विकास की ओर ले जाते, बढ़िया काम होता। अच्छा, जो ये कोरोना काल में क्या प्लांट लगवाए इन्होंने उत्तर प्रदेश में? देश की तो बात छोड़ दो, पुरानी संस्थाएं कांग्रेस के जमाने में बनाए हुए अस्पतालों में इलाज हुए लोगों के, और बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाए, प्राइमरी स्कूल 30 साल पुराने। इन्होंने नया क्या करा? इन्होंने तो 6 कटोरों की मलाई खाई, अपने चर्चार और प्रचार करे और अपने होर्डिंग लगाए और 7-7, 8-8 गाड़ी बदली, करोड़ों रुपए की, और विदेश में दौरे करे, 700 करोड़ रुपए नमस्ते ट्रंप में लगा दिए, जनता का टैक्स का पैसा यहाँ लगाया। पूनम, आखिरी सवाल होगा, सब कह रहे हैं कि पलायन का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस का कौन सा मुद्दा होगा? देखिए, कांग्रेस जो है हिंदू मुस्लिम नहीं करती, कांग्रेस सभी की पार्टी है। कांग्रेस जो विकास चाहती है, लड़कियों को सशक्त बनाती है, लड़कियों को उनके अधिकार को करती है। बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी खत्म करना चाहे कांग्रेस, किसानों का कर्जा माफ करना चाहे, जैसे 73 लाख करोड़ का करा अपने जमाने में। ठीक, इसी तरीके से वो कांग्रेस जो है सब किसानों के लिए सोचती है, रोजगार के लिए सोचती है, विकास के लिए सोचती है। हिंदू मुस्लिम पर सोचने को ये हमने छोड़ रखे, यही सोच लेंगे। इस बार फेल हो गया हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में? फेल हो गया, जब तो सारे हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, जब तो किसान आंदोलन सफल रहा। अगर ये हिंदू मुस्लिम इनका सफल होता तो किसान आंदोलन सफल नहीं होता। किसान आंदोलन इसलिए सफल हुआ कि हिंदू मुस्लिम फेल हो गया। सबको पता किसान है, एक है, सभी मजहब जाति से अलग उठ के किसान है। फिर भी बीजेपी कह रही किसान हमारे साथ है, अब भी किसानों के लिए हमने काम किया। हाँ, इन्होंने सर्टिफिकेट बांटे होंगे किसानों के, हमारे दौर तक आए ना वे सर्टिफिकेट। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूनम पंडित थी जो कांग्रेस। हाँ, हमें आप किसान ना मानती? हम तो मान रहे, प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री अपने आप को मानते ना हो तो विदेशों में ही घूमते रहे। प्रधानमंत्री किसान रहे, वो किसान है प्रधानमंत्री। ने कौन सा खेल? असली किसान तो हमें बहन, तुम असली किसानों को तो नहीं मानते। यही तो कह रहे, जो असली किसान है वो बीजेपी के साथ है। नहीं, सारे किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, ठेला वाला, रेडी वाला, सब कांग्रेस के साथ है। पूरा हिंदुस्तान कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने देश बचाया है,
अगर तुम्हें देश बिकने से रोकना है ना तो कांग्रेस को ही बेटा ले आओ। तुम भी बेटी हो हमारी, तो बेटा किसान को मजदूर को केवल कांग्रेस जानती है। ये तो केवल भैया व्यापारियों को सगला पैसा, 4-5 आदमियों पर जितना पैसा इतने में सगला उत्तर प्रदेश है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कांग्रेस और बाकी अन्य जितनी भी पार्टियां सब सिर्फ परिवार के लिए काम किया सिर्फ। नहीं 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 नहीं, कांग्रेस किसी एक पार्टी परिवार की नहीं है। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की है और कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान की थी, पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे हिंदुस्तान की रहेगी। कांग्रेस ने कभी भी जाति की, धर्म की, मजहब की कोई राजनीति नहीं करी। हम जैसे छोटे मझले किसानों की जो अगर मददगार हुई है तो केवल कांग्रेस है बेटा। कांग्रेस की इज्जत बचाओ तो तुम्हारी इज्जत बचेगी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक समुदाय के लिए काम किया है, सबका साथ सबका विकास लेकर नहीं चली। कांग्रेस ने कभी भी किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं करा। कांग्रेस में देखो कोई दलित सु दलित, पिछड़े सु पिछड़ा, गरीब सु गरीब, मजदूर सु मजदूर, केवल कांग्रेस के साथ। की सपोर्ट में सारे हिंदुस्तान से आदमी लेकिन नंबर 1 हरियाणा सभी जगह से आए हुए हैं। हाँ क्या करें बहन, प्रश्न पूछो तुम। योगी यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी प्रधानमंत्री जी तो बोले जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी सबसे बेस्ट। या नहीं, राधे रानी की कृपा से नहीं भैया, झूठ बोल रही हो आप तो स्वयं आदि शक्ति हो तुम। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। देखो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े आदमी है, हम तो छोटे आदमी हैं भाई। बड़े आदमियों की बात हम क्या कहें, हम तो छोटे आदमी की बात करो तुम, किसानों की, मजदूरों की या गरीबों की बात करो बहन। या हिंदुस्तान में जो अमीर और गरीब दो ही हो गए। अब दो ही तो पार्टी हैं, अमीर और गरीब, और दो ही हैं लोग हैं, देव और दानव। राहुल जी कह रहे हैं अमीरों को और अमीर कर दिया, गरीबों को और गरीब कर दिया। वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। सबसे सच्चे राजनीतिक राहुल गांधी, सबसे प्रिय उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी। जब पूनम पंडित की बात करें तो क्या लगे? अब इस समय स्याना विधानसभा सीट की सबसे प्रिय बेटी, अब तक की सबसे जुझारू नेता, अब तक की सबसे कर्मठ नेता, अब तक तो सबसे जुझारू नेता केवल पूनम पंडित, केवल पूनम पंडित, केवल पूनम पंडित। पूनम पंडित का मुकाबला कौन सी पार्टी से होने वाला? पूनम पंडित का मुकाबला धर्म और अधर्म से है बेटा। ये धर्म के साथ है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है बेटा। कौन होगा? गठबंधन होगा, बीजेपी होगा मुकाबला? धर्म जीता तो पूनम पंडित जीतेगी, और जो भैया अधर्म की बात जीती तो भैया उसको हम कह नहीं सकते कौन जीता। अगर धर्म चला और वाकई सच्चे धर्मात्मा जिसे हम कहते हैं भैया ही ना माने, हम जो किसानों के साथ लड़ी, हमारे गैल लड़ी बॉर्डर पे। तुम ये बताओ जो बॉर्डर पे हमारे गैल रहेगा, 80% किसान है देश में भाई। 80% किसान की बात चलनी चाहिए देश में, या केवल 2-4% आदमियों की बात चलनी चाहिए देश में? हैं आप बताओ बहन, तुम तो हमारी बेटी हो, बहन हो बेटा। योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, 10 मार्च का इंतजार करो। क्या वो क्या गर्मी निकालेंगे?